हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोग कितने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि कई बार आप लोग लिखते रहते हो कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी कोई वीडियो बना दीजिए या कोई रीडिंग कर दीजिए, उनके बारे में भी बताइए। मैं आप लोग हमारा डिस्क्लेमर एक्चुअली सुनते नहीं हो, ठीक है, ठीक से हो। मैं वैसे भी रीडिंग को शायद आप स्किप करके सुनते हो, जो भी जहाँ पे भी कंडीशन होती है मैं इसीलिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर किसी के हिसाब से बताती हूँ इसीलिए कि अगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे या जो लोग आप मैरिड हो या आप दोनों लोग अलग अलग पर्सन से मैरिड हो या आप एक हस्बैंड वाइफ हो या आप एक पर्सन मैरिड है एक पर्सन अनमैरिड है, मैं सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को बताती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ। आप शायद सुनते नहीं उस चीज़ को ठीक से, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आपके मन में आता है, ठीक है। मैं सभी के हिसाब से रीडिंग बताती हूँ, वो जहाँ पे भी जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैं सभी पूरी तरीके से एलाबोरेट करती हूँ। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है। काफ़ी टाइम से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग नहीं हुई है। कितने लोगों को रीडिंग चाहिए वो वाली। आजकल आप लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो रीडिंग में, हो सकता है शायद मैं एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा लोगों की, और या फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे रीडिंग सुनने देखने में, मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा। क्या प्रॉब्लम क्या है बताएं, या इच्छा ही नहीं हो रही देखने की, क्योंकि वीडियो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो बताना मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। अभी मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे काफ़ी दिन से रीडिंग नहीं हुई है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बना दूँगी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। डीप ब्रीथ लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, सेटल होइए, फिर एक पर्सन के ऊपर अपना फोकस करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। सेकेंड चांस, ओके। आप लोगों का रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर बात हो भी रही है तो बहुत ना के बराबर बातचीत हो रही है। मतलब वो वार्मथ जो रिलेशनशिप की थी वो ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के बीच में, लेकिन प्यार दोनों तरफ से है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे सेकेंड चांस मांगा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें और देखेंगे, जब हम टैरो से देखेंगे तो और चीज़ें ये कार्ड्स मतलब हो जाएंगे, एलैबोरेट हो जाएंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एक चेंज एक्सपेक्टेड है आप लोगों के केस में, या फिर चेंज आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या चेंज आप लोग चाह रहे हो कि हो जाए, ठीक है। टॉक्सिक, आप में से किसी एक का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, या फिर आप दोनों ही टॉक्सिक हो सकते हो, या फिर जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक हो सकती है। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज हम यू वर्सेस देम कर लें, ठीक है। यू वर्सेस देम कर लेते हैं। थोड़ी सी रीडिंग आपकी भी एनर्जी देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। तो हम पहले आपके लिए ही देख लेते हैं, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, ताकि क्लियर हो सके कि रीडिंग आपकी है। अगर ये मैच करती है तो बाकी की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पेशेंस की अपने आप खुल गया। पेशेंस, आपको ऐसा लगता है आपको जो करना था आपने सब कुछ कर दिया है। ये कार्ड अभी भी दिखा था ना, अरे वाह वाह। टू नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड 1 की एनर्जी भी काफ़ी है। 2 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर अगेन है, फिर 3 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, आपकी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी ये है। आपकी एनर्जी इस वक्त ये है टेम्पटेशन। बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, कुछ है आपके अंदर जो भी चीज़ें आपको या तो कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत आकर्षित कर रही है आपको, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको, किसी तरीके की जो भी हैं दुनियावी चीज़ें आपको ज़्यादा, उनमें आप बंधे हुए हो, एडिक्शन है कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, बट आप उनसे दूर हटना चाह रहे हो। जो भी आपके एडिक्शंस हैं उनसे आप दूर हटना चाह रहे हो, बट अभी हट पा नहीं रहे हो। ठीक है, हाँ, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट ज़रूर कर रही हैं। आपके अंदर कुछ हो सकते हैं, आपकी बुरी आदतें हो सकती हैं, कुछ बुरे पैटर्न आपके हो सकते हैं। तो ये है कि आप या तो आप फिज़िकल, हो सकता है आपको इंटीमेसी ज़्यादा चाहिए होती है, आप सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपके अंदर ज़्यादा है, या पैसा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, या मतलब बहुत एक कुछ है बुरे एडिक्शंस आपके अंदर, बुरी आदतें हैं आपके अंदर। ठीक है, बट आप उनसे दूर जाना चाहते हो, उनसे आप हटना चाहते हो। पेशेंस की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है आपने सब कुछ कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ करना चाहिए थे। अब आप वेट कर रहे हो कि कब आपको इन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये है, बहुत पेशेंस के साथ आप इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हो। सेक्रीफाइस, हालांकि बेचैनी बहुत है आपके मन में अंदर, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आप पेशेंस भी बहुत है आपके अंदर। जो भी कुछ आपने एफर्ट किए हैं उनके लिए आपने अपना पेशेंस भी बहुत शो किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के आपके मन में एक बेचैनी भी है। आप चाहते हो कि वो चीज़ें जल्दी से हो जाएं। ठीक है, सेक्रीफाइस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपने सेक्रीफाइस की हैं, या कुछ सेक्रीफाइस फिर से करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोया ज़रूर है। शायद बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है, या अभी भी आपको शायद सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही ज़्यादा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, और आप फिर से कुछ आप सेक्रीफाइस करने के मूड में हो सकता है आपका कोई शौक़ हो सकता है, कोई आपकी चाहत, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, विश हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसे भी छोड़ने के मूड में अब नज़र आ रहे हो। सेक्रीफाइस कुछ करना चाहते हो, कुछ है जिसे ख़त्म करना चाहते हो, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हो सकता है आजकल आप योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ बहुत ट्राई करते हो, या स्पिरिचुअल हीलर्स को सुनते हो, आप स्पिरिचुअल लोगों को, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर आप कर रहे हो। ठीक है, या कर रहे हो कोशिश की नहीं कर रहे हो, बट आपके माइंड में चल ज़रूर रहा है, क्योंकि आप अपनी इन चीज़ों से, जो भी आपके एडिक्शंस हैं, इनसे बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना चाहते हो। तो या तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप ऐसा करो। ठीक है, बैलेंस में आप आना चाहते हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। हो सकता है आप ऊपर से बहुत ज़्यादा शो नहीं करते चीज़ों को, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ चलता रहता है। आपको ऐसा लगता रहता है ज़िंदगी में, हो सकता है आपके आजकल लोगों से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग दुनिया में, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट आप जो हो वो डाउनफॉल हो रहा है आपका। ठीक है, आप नीचे जा रहे हो, आपको ऐसा है। फिर भी लेकिन आपको कहीं एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर है कि आप एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी आपके अंदर एक उम्मीद है। तो आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स भी नहीं है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है आपको उन चीज़ों से निकलने की जिनमें आप फंसे हुए हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की आप चाहते हो कि लोग जानें। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बट उस काम का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिला है।
कुछ है जिसे आप चाहते हो कि दुनिया माने कि हाँ आपने अच्छा किया है, रिकॉग्नाइज़ करे, या कोई पर्टिकुलर हो सकता है जिसके बारे में जिससे आप चाहते हो कि वो रिकॉग्नाइज़ करे, भगवान से चाहते हो कि वो रिकॉग्नाइज़ करे आपके सेक्रीफाइसेस को, या फिर आप चाहते हो कि दुनिया रिकॉग्नाइज़ करे कि तुमने क्या किया है, नोटिस करे आपको, ठीक है, रिवॉर्ड दे आपको, ठीक है। एंड मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है इस वक्त। आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आपका एक मेन फोकस ये भी दिखाई देता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी आप बहुत ज़्यादा, एक तरफ आप स्पिरिचुअल भी हो, आपके माइंड में चलता है, आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी लेकर के आना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि लोग आपके पास वो हर तरीके की लग्जरी हो, हर तरीके की चीज़ें, मतलब एक वेल टू डू जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड है या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो उसमें आप मैक्सिमम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें चाहते हो कि मैक्सिमम चीज़ें लोग एटलीस्ट आपको एक बार जाने कि आप हो कोई चीज़, आप भी कुछ हो, ठीक है, आप ऐसा ज़रूर चाहते हो यहाँ पे। हाँ, आप एक्चुअली आप अंदर से तो खुद को बैलेंस ही करना चाहते हो, पर बाहर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि लोग, आसपास के लोग जो है वो बहुत जीत रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है, आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लोग कहेंगे मैं लूज़र हूँ, तो आप अपने आप को लूज़र नहीं साबित करना चाहते, इसलिए आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हो कि नहीं मुझे काबिलियत अपनी दिखानी है। वो आपका वर्क फील्ड हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपका करियर, आपका वर्क लाइफ ज़्यादा दिखाई देता है, ओवरऑल ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ आप चाहते हो कि लोग माने कि हाँ आपने अफोर्ड किया है और आप जीते हो, आप एक विनर हो, ऐसा चाहते हो आप, ठीक है। बट आप स्पिरिचुअल भी इस वक्त काफ़ी अपने आप हो रहे हो, ठीक है, बट कुछ ट्रैप, फियर हैं आपके अंदर, डर हैं जिनमें आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। आप स्पिरिचुअल भी होना चाहते हो एक तरफ, दूसरी तरफ आप लाइफ में भी चाहते हो कि ग्रो करो और लोग जाने आपको कि आपने कुछ किया है, ठीक है, कुछ अचीव किया है, काम में अच्छा करना चाहते हो। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। अगर ये इतनी एनर्जी आपसे मैच नहीं हुई तो आप चाहें तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, या मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी वीडियो या कहीं और जाके देख सकते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है फिर आपसे, अगर ये सिचुएशन मैच नहीं करी, आपकी ये स्थिति नहीं है, तो आगे की रीडिंग शायद आपसे मैच ना करे। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, मन कर रहा है कि नहीं मुझे रीडिंग देखनी है, तो आप देख सकते हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे, कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है। पूरी रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने आप से मैच कराने की कोशिश नहीं करना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी हद तक ऐसी ही दिखाई देती है। एक मटेरियलिस्टिक सोच आपकी भी है, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सोच रहे हो, बट आपके पर्सन तो अभी फ़िलहाल सिर्फ कुछ, ये काफ़ी अनहील्ड सोल है कह सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। इन्हें कुछ डिसीज़न बनाने हैं अपनी ज़िंदगी के, बहुत ज़्यादा ये है इनकी स्थिति, और ये जीतना चाहते हैं। मन की स्थिति कहें तो आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ही एक जैसी हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्सन भी वैसे ही आपकी तरह है कि उनको लाइफ में, इनको हो सकता है चाहिए भी हो चीज़ें। आपके केस में ये है कि आपको अपनी दुनियावी चीज़ें इसलिए नहीं चाहिए कि आपको चाहिए अंदर से, ठीक है, पर आपको अगर वो सब चीज़ें नहीं है, सपोज आप अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ऐसा समझेंगे कि आप एक लूज़र हो, आप कुछ कर नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, या आपने मेहनत नहीं करी। तो आप चाहते हो कि एक बार एटलीस्ट मेरे पास सब चीज़ें हों, ताकि दुनिया को मैं ये दिखा सकूं कि नहीं मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी कुछ अचीव किया है, ठीक है। आपके पर्सन का पर्पस क्या है, इनको जीतना है, इनको भी, ठीक, ऑलमोस्ट कंडीशन ऑलमोस्ट आप लोगों की दोनों की सेम है, ठीक है। इनका भी वही है कि ये भी अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको कोई डिसीज़न बनाना है। 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को 7 दिख रहा हो, ठीक है। तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है, इनको जीतना है, धमाकेदार जीत, मतलब ऐसी जीत जहाँ लोग कहें अरे वाह कुछ तो किया, ठीक है, बहुत मतलब सब कुछ जीत लेना है इन्हें। डिस्ट्रप्शन पर अभी इनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, इनकी ज़िंदगी के सभी फेसेस में प्रॉब्लम है इनके सभी में, ठीक है, इनके सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो या तो यूट्यूब पे जाओ या फिर यूट्यूब पे ही मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहो तो उसे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे जाओ। देखो मैंने कुछ चक्रास पे वीडियोस डाले हुए हैं, कुछ मैंने वीडियो डाले हुए हैं जहाँ पे मैंने सभी चक्रास के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू मतलब ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है, वो जा करके देख सकते हो। और कुछ चैनल्स को कुछ चक्रास को मैंने स्पेशली बड़ा पूरा बनाया है कि वो कैसे हील किए जाते हैं, अगर हील नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, किस तरह से ख़राब हो जाते हैं, और अगर आप हील कर लोगे तो क्या आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और अच्छा आएगा होगा, ठीक है। तरीके क्या है उनको हील करने के, वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं, तो जाके देख सकते हो। आपके पर्सन के फिलहाल सारे ही चक्रास इम्बैलेंस है, ठीक है, इनका फाइनेंस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब है, एज ए पर्सन इनकी स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं है, इनका कम्युनिकेशन भी हो सकता है ज़्यादातर लोगों से नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, तो ये बहुत हार्श बोल रहे हैं, तो या तो इनके लोगों से पंगे हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं या ये अपने मन की बात कह ही नहीं पा रहे। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हैं, मतलब क्या ही बोल रही हूँ, फंसे हुए हैं ये। और इनको क्या हो रहा है कि इनको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है ये ट्रैप से पता नहीं ये कभी निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए, और अभी वो उसके लिए पूरी तरह श्योर नहीं है, तो इनको ये लगता है कि पता नहीं मैं कभी जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा, या मैं नहीं जीत पाऊँगी, ठीक है। गागी पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनिन। फर्म फाउंडेशन, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इनका बेस चक्रा इम्बैलेंस है, बेस चक्रा फाइनेंसेस को ही दिखाता है, तो इनका भी जो फाइनेंसेस है बहुत अच्छा नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका फाइनेंस अच्छा हो। अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग होती है, कुछ लोगों के लिए उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, मतलब उनके पास उन्हें लगता है कि उनके पास सफिशिएंट पैसा है, बट कुछ लोग इतने ग्रीडी होते हैं कि उनके पास कितना भी आ जाए उनकी हमेशा ख्वाहिश बनी ही रहती है, उनको हमेशा ये लगता है, जो बोलते रहते हैं नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो इस तरीके से भी है, ठीक है। तो या तो आपके पर्सन उस तरीके के हैं कि जहाँ पे इनके पास है तो सब कुछ, लेकिन ये फिर भी इनकी आत्मा नहीं भर रही, तो वहाँ पे ये फॉर्म फाउंडेशन, ये मतलब खूब सारा पैसा ये कमाना चाहते हैं, बिकॉज उनको ट्रायम्फ सक्सेस, मतलब एक ऐसी सक्सेस चाहिए जिसे दुनिया देखे, ठीक है, ये चीज़ें। और ये काफ़ी हद तक आपके अंदर भी है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग किसी एक स्पेशल जर्नी में हो सकते हो जहाँ आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, तो थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस क्यों होने की वजह से हो सकता है इनके कम्युनिकेशन, या तो ये बोल ही नहीं रहे अपनी बात, कहीं से किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो बहुत हार्श, और वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं इनकी लाइफ में। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इन्हें कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने हैं, किसी तरीके के मूवमेंट लेने हैं इनको, ठीक है, और चॉइसेस बनानी है, डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लेकर के आ सकें। चलो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अरे थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो मैं खुद ही पानी पी लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरियट की एनर्जी है एंड द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस तरह से होना चाहते हैं जहाँ ये अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहें वो कर सकें, ठीक है, हर तरीके से अपने जीवन के हर एरिया पे काम करना चाहते हैं, एक इस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं जहाँ ये अपनी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके। इस वक्त इन्हें कोई डिसीज़न बनाना है पर ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे, रीज़न इनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं। ये जो करना चाह रहे हैं, ये चाहते ज़रूर हैं कि ऐसे बन पाए, लेकिन ये अभी बन नहीं पाए हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी क्या है, यही डर है कि पता नहीं इन चीज़ों से निकल पाएंगे कि नहीं। फाइनेंसिस हो सकता है एक बहुत बड़ा इशू इनका, चलो देख लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनको ये है कि इनको ये जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, इनकी एडिक्शंस जिन चीज़ों को लेकर के, जो भी मजबूरियां हैं इनकी, जो भी चीज़ें इनकी हो सकती हैं, जो भी गलत हैबिट हो सकती है, हो सकता है इनको ड्रिंक करने की आदत है, फालतू नशे करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, शक करने की आदत है, ठीक है, किसी भी तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं हो रही, या तो आपके उन चीज़ों उनसे दूर जाना पड़ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो जो भी एडिक्शन इनके हैं वो ख़त्म हो जाए, बट इनको डर इस बात का कि पता नहीं ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। ये चाहते हैं कि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में जल्दी से सही हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है इनकी लाइफ में। तो इनको अंदर एक डर आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जब चीज़ों में फंसा ही रहूँ तब तक चीज़ें मतलब बदल जाएं बाहर, ठीक है। तो इनको एक बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और जलन भी हो रही है, डर भी लग रहा है, शक भी आ रहा है इनको, ठीक है। सपोज कोई रिलेशनशिप है जिसमें जीतना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनको मतलब लग रहा है कि पता नहीं जब तक मैं सेटल हो पाऊँ, उस इंसान के पास ऑफर लेके जा पाऊँ, तब तक ऐसा ना हो वो इंसान कहीं चला जाए। फाइनेंसिस को लेकर के भी इनको ये लग रहा है कि पता नहीं जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को अगर मैरिज होनी तो मैरिज करें, या फिर इनके अपने सपने हैं कि इनकी जॉब लग जाएगी या फाइनेंस अच्छा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वो चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इस बात को लेकर के इनके अंदर बहुत सारे फेयर इश्यूज़ आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो, बट ऐसी हो नहीं रही है इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा डर है, शक है इनके अंदर। फर्म फाउंडेशन, इन्हें अपने ऊपर ही डाउट है कि ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फाइनल शफल बाबा जी, फर्म फाउंडेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट की एनर्जी है, ये अब किसी को प्यार भरा कप अपने ऑफर करना चाहते हैं, किसी को मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, उस इंसान को जिसके साथ इनका प्यार खत्म हो, जिसका प्यार इनके लिए खत्म हो गया, जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, और इनको रिग्रेट है, ठीक है। इनको रिग्रेट है इस बात का, और ये जल्दी से उस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं, उससे पहले अपना कैरियर फाइनेंस अपना सेटल करना चाहते हैं, पर वो चीज़ें हो नहीं रही हैं यहाँ पर। थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्या कह रहा है? द हार्ट की सॉरी द हार्मिट की एनर्जी विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को, और चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। साथ में हो सकता है ये कुछ हार्श बोल जाते हैं, कुछ ऊटपटांग इनकी आदत हो सकती है, कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कह दिया, या झूठ बोल रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं जिससे कि जो इनका थ्रोट चक्र है वो इम्बैलेंस है इस वक्त। तो ये अभी ये क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर की खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता ख़राब हुआ क्यों, चीज़ें इनके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, मतलब कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं, खुद को भी एनालाइज कर रहे हैं, अपनी सोल को भी एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि किसकी वजह से ये सब चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है। और ये है, लेकिन इस वक्त इनका जो स्वभाव है वो बहुत हार्श हो सकता है, ये कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो कि लोगों को बहुत ख़राब लग जाता है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर के एक डिसीजन बनाना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, चॉइस बनाना चाहते हैं अपनी, ठीक है। ये अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। भाग्य पे काफ़ी हद तक चीज़ें इन्होंने छोड़ी हुई हैं। वेटिंग गेम की एनर्जी है यहाँ पे। हार्ट चक्रा, चक्रा जैसे देखो अभी काफ़ी सारे, थ्रोट चक्रा, बेस चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये सारे ही आ रहे हैं। आपके पर्सन के सारे चक्रास इम्बैलेंस है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो बेसिकली, पता है आप ही हो अपने पर्सन के माइंड में, ठीक है, कोई और नहीं है, आप ही हो अपने पर्सन के माइंड में।
9 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर, 15 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ वही सेम सारी चीज़ें हैं। इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये आपके पास पहुँच पाएँ तब तक बहुत देर हो जाए। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं। इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं ये तब तक तैयार हो पाएंगे, उस लायक कभी बन भी पाएंगे कि आपको वो सब कुछ दे सके और आपको प्रपोज़ कर सके, आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है आपके पर्सन को कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ किसी एक पर्सन को या दोनों को ही कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एक इंसान को थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर आपके केस में, आपके पर्सन के केस में अगर ऐसा है कि उनको चीज़ों को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको एडिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अगर उधर गए तो ये चीज़ें नहीं होगी। सपोज एज ज़्यादा है तो या तो सामने वाला बच्चे पैदा ही नहीं करेगा या करना नहीं चाहेगा, या उसके पास ऑलरेडी बच्चे हैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, या ऑलरेडी सिंगल पेरेंट्स हैं तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि पता नहीं या हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इनको लग रहा है नहीं यार मेरे को ये भी चाहिए, तो ये उस चीज़ के रिगार्डिंग चांस नहीं ले सकते। या कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर मैं इधर बढ़ा तो शायद कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो इन्हें अपनी विशेज़ भी सारी पूरी करनी है। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी, आपके पर्सन आपके लिए वापस से फिर से एक प्यार फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए क्रेविंग हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको मिस ज़रूर करते हैं। आपके साथ में आपका जो प्यार है इनका, स्टार्टिंग में जो आपका रिलेशनशिप था ये उस टाइप का, या तो ये फील करते हैं कि वैसा हो जाए, या ये चाहते हैं, इनको हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है आपके लिए किसी तरीके की। स्टार्टिंग में जब आप मिलोगे तो जो भी आपका रिलेशनशिप रहा, जिसमें जो भी आपके अच्छे मोमेंट थे, ये उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उन्हीं को फैंटासाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पेशेंस, ये चाहते हैं कि या तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहो, थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी इनके ऊपर चीज़ों को प्रेशराइज मत करो। ये उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार इनके लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इनके लिए। ठीक है, और ये अपनी भी मतलब इस चीज़ में खुद के लिए तो नहीं लग रहा है, खुद तो काफ़ी इम्पेशेंट हैं ये, और यही चाहते हैं क्योंकि इनको डर है इस बात का कि पता चला जब तक ये अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए तब तक आपकी शादी कहीं और ना हो जाए। ठीक है, आप किसी और के साथ में ना चले जाओ, ऐसा इनको लगता है। तो आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ों को, मैं प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस से चीज़ों को लेकर के चलना है। इंट्यूशन, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन तेज़ है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि ये जो सोचते हैं वो आपको पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इंट्यूशन इनकी आपकी बहुत तेज़ है, ऐसा इनको लगता है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, ये आपके लिए वो हर चीज़ को अभी इस वक्त फोकस है इनका अपने काम पे, और ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लिए ले, जो आपके लिए मुहैया कराएं, जो आपके जीने के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स जो होती है, ये उनको चाहते हैं कि ये उनको हार्वेस्ट करें, मतलब आपको अवेलेबल कराएं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एडिक्शंस बहुत हैं इनके अंदर आपको लेकर के, हार्मनी में आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक बैलेंस यहाँ पर चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। मोमेंट चॉइसेस की एनर्जी, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। आप भी डिस्टर्ब हो, आपके पर्सन भी काफ़ी डिस्टर्ब है। चलो मैं कुछ कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई कर दीजिए। विशेज़ ही है। ठीक है, आपके पर्सन हमें ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि ये आपके साथ कमिटेड है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप एक बहुत कमिटेड पार्टनर के तरीके से है। तो आपके पर्सन आपसे कमिटेड है। उन्हें ये लगता है कि वो जिस दिन भी फ्री होंगे ना, जिस दिन भी उनको प्रपोज करना होगा, साथ रहना होगा, तो वो आप ही के पास आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपनी उनकी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करने पे उनका दिमाग है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इस पूरी विश लिस्ट को टिक करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही खो दे। ये डर इनको थोड़ा सा लगता है आपको लेकर के, या वो कभी लगता है कि वो कभी इस लाइक बन पाएंगे कि आपको प्रपोज कर पाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें, तो ये फियर है इनके अंदर।
पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज है, वहाँ पे जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बट आपके पर्सन ये चाहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इनको अपने करियर में जो भी इनके गोल्स हैं उनको अचीव कर लेने दें और सेटल हो जाने दें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद ये सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, आप ही की सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे आके। तो ये चाहते हैं कि दिल में आपके भी प्यार में इनके लिए, आपके दिल में भी इनके लिए प्यार जो है वो बना रहे, वो स्पार्क आपके दिल में भी बना रहे। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये बैलेंस्ड है काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि रोध हो रहे हैं, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है ये। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप पहले की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल रोमांटिक टाइप की बातें नहीं करते हो तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कूल टाइप के हो गए हो, ठीक है। बहुत पेशेंस आपके अंदर आ गया है, जबकि ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके अंदर आए चीज़ों को लेकर के, थोड़ा सा एक कहते हैं ना एंथुसियाज्म, यूफोरिया टाइप, वैसी चीज़ें भी आपके अंदर है। बट आपको देख रहे हैं कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा धैर्य आ गया है। अब आप चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट फील नहीं करते हो, ये चाहते हैं कि आप एक्साइटमेंट फील करो। इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के ठीक होने का, पैसे का, जहाँ भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, अगर किसी फॉरेन कंट्री में किया है या कहीं पे किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से किसी तरीके का, मतलब कोई भी ऐसा जहाँ से पैसा आए, ठीक है, फाइनेंशियल इनका अच्छा हो, तो उसका चीज़ का वेट कर रहे हैं। सेकेंड ये चीज़ ये भी वेट कर रहे हैं कि मिसिंग एनर्जी है, इनको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। तो अगर ये आपको, हो सकता है पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब ये जो सोचते हैं वो आपके मन में पहले ही आ जाता है। तो अभी ये भी साथ अपने फाइनेंसेस का वेट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये इस बात का भी वेट कर रहे हैं कि शायद एक दिन जितना ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए सब कुछ एफर्ट करते हैं, एक दिन आप भी इनके लिए अपनी तरफ से एफर्ट करो, ठीक है। जब इनको आपकी इतनी याद आती है तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपको भी इनकी याद आती होगी, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं, वेट कर रहे हैं इस बात का कि एक दिन आप भी इनको मिस करो और आप इन्हें कॉल करो, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मटेरियल हार्वेस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन विश की एनर्जी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत सारी इच्छाएं हैं जो इन्हें पूरी करनी, बहुत लंबी विश लिस्ट है इनकी ज़िंदगी में। एक तरफ हो सकता है अगर आपके साथ चलना है तो इन्हें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप हमारे व्यूअर्स, हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, आपका हो सकता है प्यार मोहब्बत में आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पार्क आपके अंदर वापस से आए, आप फिर से पहले जैसी रोमांटिक वाइब्स को फील कर पाओ। और इन्हें डिसीज़न बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ भागें कि आपकी तरफ चलें। एक तरफ इनकी विश लिस्ट हो सकती है अच्छा घर, गाड़ी, जॉब, इनकी फैमिली को अच्छी लग्जरी लाइफ देना, एक वो हो सकता है। एक तरफ हो सकता है कि आपका प्यार, ठीक है, या आपको जो कुछ देना है, या आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ को फील करना, जो चीज़ इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और अब आप रोमांस वगैरह में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ में आए तो वो चीज़ों को या तो इन्हें भूलना पड़ेगा, अध्यात्म इन्हें भी पकड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो इन्हें सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जबकि इनका बहुत ज़्यादा उसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अभी चल रहे हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं कि किधर चलें, क्योंकि आपको तो ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन के जैसे हो, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये अभी क्या करें, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ, या बाकी चीज़ों में अपनी इच्छाओं की देखें कि आपके प्यार की तरफ जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ है इनकी, मैं बता ही चुकी थी पहले ही आपको। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या सोच रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन मैं अभी निकालूंगी, लेकिन ये कार्ड आया है तो ये किसी के लिए मैसेज 100% होगा। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बुरे ट्रैप में वो फंस गए हैं, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नो नीड ओनली वन कार्ड। हाई ऑनर एंड जर्नी की एनर्जी। 10 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी की जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया हो, या ऑलरेडी उसमें है और ये प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या फिर उसकी रिगार्डिंग जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, ठीक कहते हैं ना कि तोपों की सलामी मिले, तो उस टाइप का रिस्पेक्ट इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। जब भी आपके साथ बारे में सोचते हैं तो इनको ये चाहिए। जर्नी की एनर्जी है, ये दो चीज़ों को दिखाता है। आपके साथ अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कहीं पे बीच में छोड़ने की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। कभी अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, इनको एक हाई ऑनर मिला, अपने आप को उस लायक बना पाए, तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, जीवन यात्रा में आपके साथ चलना चाहेंगे, अदरवाइज ये पीछे हटना चाहेंगे। ये भी चीज़ है, दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन और आपके पर्सन के रिलेशन, आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को डिवाइन कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ट्रुथ की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। ये एनर्जी शायद मेरे ख्याल से 3rd टाइम आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको सच को स्वीकार करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। इस सच को आपको मानना पड़ेगा कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पाना है, आपको किसी चीज़ को आप टारगेट में बनाए हो कि ये मुझे चाहिए, तो उसके बदले में आपसे कोई ना कोई कीमत मांगी जा रही है, कुछ है जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, मतलब मैं पहले उम्र बड़े वाला ही बता दूं, और या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, या तो कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है या बच्चे करने नहीं हैं, या कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है जहाँ बच्चे नहीं हो सकते और आपकी इच्छा है कि बच्चे हों, तो अगर या तो आप इस रिलेशनशिप को भूल जाओ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप सेक्रीफाइस करो, या फिर अगर आप ये रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपनी इस इच्छा को सेक्रीफाइस करो कि आपको बच्चे चाहिए, ठीक है। तो कुछ सच है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीवन में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। कोई सच आपके सामने है तो आप उसे या तो देख नहीं रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, तो आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते, नहीं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोग ट्विन फ्लेम में सोलमेट में हो सकते हो, मुझे सोलमेट एक बार देखा था, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी काफ़ी हद तक आप लोगों की एक जैसी है, ये एनर्जी काफ़ी हद तक एनर्जी एक दूसरे की जैसी है। हैबिट्स, सबोटाज, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को लगता है कि कुछ एडिक्शंस बुरी आते हैं आपके अंदर, कुछ इनके अंदर भी हैं, ठीक है, और इन्हें लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं पता है कि कभी हमारे अंदर ये कभी हम लोग जो भी हमारे अंदर खामियां हैं इनको ये कभी दूर होंगी भी कि नहीं होंगी, या जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी हैबिट्स हैं, ये कभी चेंज होंगी भी कि नहीं होंगी, इन्हें नहीं पता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इन्होंने चीज़ों को इस तरीके से, इनका ये आउटकम निकलेगा इनको नहीं पता था, ठीक है, और ये जो भी मतलब इन्होंने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जो कुछ भी है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटकम है इनके लिए भी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस अस, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपकी सोल जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था आपके बीच में,
जहाँ आपको एक दूसरे को कुछ लेसन सिखाने थे, जहाँ आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो लेसन इन्होंने सीखे हैं आप लोगों के रिश्ते में, आपके साथ रहते हुए जो इन्होंने रिश्ते में लेसन जो सीखे हैं, सबक जो सीखे हैं, वो ये कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, सबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, उनको रिग्रेट है इस बात का, वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को खुद ही ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई वॉन्ट 2 मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? क्योंकि यस, स्टार्टिंग से ही वही चीज़ आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्यार नहीं रहा है। बेसिकली वो आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, कि क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है क्या, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो वो जानना चाहते हैं बेसिकली कि आप क्या जवाब दोगे। ठीक है, ये चीज़ है। 1 मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। आपके पर्सन और आपके बीच में आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात का उनको गिल्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अब आप लोग एक सेपरेशन में चल रहे हो, और जहाँ पे आपके पर्सन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, वो गिल्टी है इन्होंने पास में जो कुछ भी किया है अगर तो, और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों के बीच में अभी भी प्यार है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्यार ख़त्म हो गया तो फिर रिश्ते के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो शेयर टू डिवाइन, सॉरी सरेंडर टू डिवाइन। और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट करके बोलो। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोकस करिए डिवाइन्स पे और उनसे प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पफुल पीपल एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, यस। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि रिलेशन आए तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हेल्पफुल लोग आप लोगों को मिल सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करा सकते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, तो उन लोगों से हेल्प लेने में डरे या झिझके नहीं। बट कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सब कुछ आपको नहीं मिल सकता, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।